हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आर के। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम हाल ही में हुए 6 नवंबर को जो पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का, उसके सेट बी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है 0 to 2 और 0 to √2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई। तो देखिए इसमें जो अपर लिमिट है एक्स के फॉर्म में है, इसलिए जो है y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो अच्छा होगा। तो इसको करते हैं 0 to 2 और 0 to √2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई और dx। अब ये क्या हो जाएगा आपका 0 to 2 और ये आ जाएगा एक्स वाई और लिमिट रखेंगे अपना 0 to √2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो जाएगा आपका। जब y की जगह में 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए अब केवल अपर लिमिट में ही मिलेगा हमको। तो 0 to 2x और अपर लिमिट रखते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये जब आता है कंडीशन तो ये बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है अगर इसको साइन कॉस के रूप में हल किया जाए। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो इसको तो हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 0 to 2x √1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 1 और हो जाएगा अपना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x और -1 से -1 कैंसिल, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया। तो ये कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद क्या करते हैं पुट कर लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखते हैं जब अपर लिमिट लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 है तो थीटा क्या मिल जाएगा यहाँ से। जब 0 है तो -1 कब होता है, साइन -1 हो जाएगा -π/2 में। और आपका हो जाएगा जब x जो है 2 के बराबर है तो इधर क्या आ जाएगा, जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा 1। तो साइन थीटा 1 कब होता है 90 में, तो थीटा इक्वल टू 90। ठीक है। अब इसको रख देते हैं यहाँ से, तो अपना फंक्शन हो जाएगा -π/2 से π/2 1 प्लस साइन थीटा, ये इसके जगह में रख दिए यहाँ से x इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा और आ जाएगा √1 माइनस इतना के साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला आ जाएगा dx की जगह में कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा -π/2 से π/2 और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अलग अलग हो जाएगा। देखिए -π/2 से π/2 तक ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा और हो जाएगा प्लस -π/2 से π/2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया। तो देखिए ये वाला जो है आपका ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है क्यों, क्योंकि देखिए थीटा की जगह में माइनस थीटा रखते हैं तो ये अगर एफ ऑफ थीटा है तो माइनस एफ ऑफ थीटा आ जाएगा। तो इसलिए ये जो है ऑड फंक्शन है और ये हो जाएगा आपका 0 के इक्वल में। ठीक है। और ये वाला जो है थीटा की जगह में अगर माइनस थीटा रखते हैं तो ये जो है 0 के बराबर थीटा की जगह में माइनस थीटा रखते हैं
तो ये सेम फंक्शन फिर से मिल जाएगा, एफ ऑफ थीटा ही मिल जाएगा, इसलिए जो है इवन फंक्शन है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, क्या लिख सकते हैं इसको, 0 to π/2, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हो जाएगा यहाँ तक और ये हो जाएगा 0। तो अब फिर क्या करेंगे, ये तो अब सीधा सीधा cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको हम पहले इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं π/2, और ये हो जाएगा आपका 1 + cos 2 थीटा अपान 2 डी थीटा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 1/2 है, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0 to π/2 1 + cos 2 थीटा डी थीटा। तो इसका हो जाएगा आपका थीटा, और हो जाएगा इधर साइन 2 थीटा अपान 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/2 लिमिट। अब ये क्या हो जाएगा, जब π/2 रखेंगे तो ये तो π/2 हो जाएगा, और प्लस जो है ये वाला π/2 रखेंगे तो ये साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई 0 होता है, और 0/2 मतलब ये 0 हो जाएगा, और फिर माइनस 0 लिमिट रखाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान फिर 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिलेगा π/2। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। हाँ, तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक विथ अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी मेड ऑफ शीट metal to hold a given quantity of water. The cost of the material is less when, कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, तो देखते हैं। और हिंदी में भी बताना चाहूँगा, पानी की निश्चित मात्रा को रखने के लिए धातु की चादर से वर्गाकार आधार, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर साइड वाली एक खुली आयताकार टंकी बनाई जाती है, तो मटेरियल की लागत न्यूनतम कब होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है बेस जो है स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये मान लो ये जो है बेस है, ये स्क्वायर के फॉर्म में है। मान लो इसका जो बेस का जो लेंथ है ये मान लो a है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो ये वाला भी है, ये वाला भी है, सभी a वाला हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि एक जो है ऊर्ध्वाधर साइड जो है खुली हुई है, ये वाला जो है खुला हुआ है, मतलब खोखला है, और ये वाला जो है आयताकार आपका, ये जो है आयताकार जो है साइड से है, तो ये साइड से है तो इसकी लंबाई मान लो आप b, इसी को बोल दिया है टंकी है, तो इसलिए लंबाई को ही अपन गहराई बोल सकते हैं। तो ये जो है आपका गहराई हो गया, ठीक है, गहराई मान लो इसका क्या है b है, ठीक है। अब पहले तो इसका आयतन क्या होगा ये देखिए, आयतन वॉल्यूम, इसका आयतन हो जाएगा आपका v, और v इक्वल टू हो जाएगा आयतन जो है ये वाला, इसका जो क्या हो जाएगा a इंटू ए, इसका एरिया और ये लंबाई, तो ये हो जाएगा a² b, और फिर जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल s हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a², और जो है साइड्स का, तो साइड्स का हो जाएगा a इंटू बी, वन साइड का, तो ये 4 साइड मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा प्लस 4ab, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब a² ये वाला खोखला है इसलिए 2a² नहीं मिला हमको, एक ही साइड का मिला a², तो अब ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल s इक्वल टू a² प्लस 4ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम v के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
एस इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ये ए स्क्वायर बी है तो ए को एक इधर ले जाएंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी अपान ए, तो ये आ जाएगा आपका 4v अपान ए, इसके जगह में यहाँ से पुट अप कर दिए। अब ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको जो है टंकी को जो बनाने में न्यूनतम लागत कब होगी, जब मटेरियल कम लगेगा। और मटेरियल कम कब लगेगा, जब जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो है जितना कम होगा उतना ही हमको कम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर इसके मिनिमा और मैक्सिमा, इसके लिए क्या करेंगे, इसको एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एस अपान डी ए इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 4v अपान ए स्क्वायर, ये हो गया। और इसको डी स्क्वायर मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर एस अपान डी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस क्या हो जाएगा ये 2v अपान ए टू द पावर 3 आ जाएगा। और चूंकि ये तो है आपका वॉल्यूम है और ये जो है आपका स्क्वायर का जो है लेंथ है, तो इसलिए ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। तो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है मतलब ये जो है यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा वो मिनिमम के लिए ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अब इसको 0 के बराबर ले लेते हैं कि कौन से पॉइंट में मिनिमम होगा। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4v अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से v का मान पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस 4a स्क्वायर b अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2a माइनस ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल 4b इक्वल टू 0 और विच इज इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 4b और ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू 2b। ठीक है, या ये हो जाएगा a का हाफ इक्वल टू b। देखिए क्या है, b जो है गहराई है और a जो है लंबाई है, तो लंबाई की आधी b अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 0 से 2 x टू द पावर 4 8 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3 पावर है और dx। और देखिए ऑप्शन देखिए बीटा फंक्शन के रूप में आया है ऑप्शन, तो इसको बीटा फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेन। तो बीटा फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इसको यहाँ पे कोई वेरिएबल रहता है वो भी सेम वहाँ पे भी रहता है वेरिएबल, और ये जो है 1 हो जाता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ देखते करते हैं, पुट कर लेते हैं x टू द पावर 3 इक्वल टू 80 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 8 dt। ठीक, और ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू 8 अपान 3x स्क्वायर dt। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा √1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी टू द पावर 1/3, ये आ जाएगा x का वैल्यू। तो यहाँ पे रखेंगे तो आपका dx हो जाएगा 8 अपान 3 हो जाएगा आपका t टू द पावर 2/3 dt। ठीक है, अब इफ x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 0 रखेंगे x को तो t भी 0 हो जाएगा। तो ये लोअर लिमिट तो अपना 0 ही मिल गया। और जब x जो है 2 के इक्वल में है तो ये हो जाएगा 8 और 8t
तो 8 कैंसल, तो t इक्वल टू 1। तो इस तरह से अपर लिमिट 0 to 1 मिल जाएगा जो कि बीटा फंक्शन में होता है। तो यहाँ से अब पुटअप करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 to 1 x to the power 4। तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 इंटू t to the power 4/3 और इंटू हो जाएगा 8 माइनस ये वाला हो जाएगा x to the power 3 मतलब 80 और हो जाएगा आपका टू दी पावर -1/3 और dx की जगह में ये वाला वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/3 इंटू 4 t to the power 2/3 dt। ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा इक्वल में आपका 0 to 1 और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 4 और ये 2 टाइम्स आपका आ जाएगा 2 to the power 5 और अपान 3 और यहाँ से t to the power 4/3 और ये वाला माइनस हो जाएगा 2/3 और इनटू आ जाएगा 8 को कॉमन निकालेंगे तो 8 to the power -1/3 और 1 माइनस t to the power 1/3 और dt ये आ जाएगा आपका। फिर इसको क्या कर सकते हैं 0 to 1 2 to the power 5/3 और ये वाला हो जाएगा आपका 2 to the power 3 और होल पावर -1/3 है तो 3 से 3 कैंसल तो ये हो जाएगा 2 to the power -1 मतलब ये 2 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा बेस सेम है तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा t to the power 2/3, ठीक। और इनटू में हो जाएगा 1 माइनस t to the power -1/3 dt। अब इसको क्या कर सकते हैं इक्वल्स हो जाएगा ये 2 से एक 2 कैंसल और 2 to the power 4 मतलब 16 हो जाएगा और अपान 3 आ जाएगा और 0 to 1 और इसको क्या लिख सकते हैं बीटा फंक्शन में क्या होता है m-1 रहता है और इसमें n-1 रहता है तब वो हो जाता है बीटा m और n। तो ये इसको उस फॉर्म में करने के लिए इसको कर लेते हैं 5/3 -1 और ये वाला हो जाएगा 1 माइनस t to the power 2/3 -1 और dt। तो ये हो जाएगा आपका 16/3 और यही होता है आपका बीटा 5/3 और 2/3। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आंसर मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपको ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज करेगा ऑप्शन डी करेक्ट। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका dy/dx इक्वल टू y to the power 3 अपान e to the power 2x प्लस y स्क्वायर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू ये हो जाएगा y to the power 3 अपान e to the power 2x प्लस y स्क्वायर। ये जो है मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा y डैश e to the power 2x प्लस y डैश y स्क्वायर इक्वल टू y to the power 3। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी एक तरह से देखा जाए ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें सोचना पड़ता है। जब तक आप एक बार इस क्वेश्चन को बनाए नहीं रहोगे पहले तो एग्ज़ाम में बहुत कंफ्यूज करेगा। तो देखते हैं इसमें जो है मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड जो है करते हैं इसका 2e to the power -2x का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2y डैश और प्लस 2y डैश और ये हो जाएगा y स्क्वायर और e to the power -2x इक्वल्स हो जाएगा 2y to the power 3 e to the power ये हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 2y' प्लस 2y' वाई स्क्वेयर ई टू द पावर 2x माइनस 2y टू द पावर 3 ई टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू 0। आई से डिवाइड करते हैं तो ये एक फॉर्म में चला जाएगा, देखते हैं y से क्या हो जाएगा आपका 2y' अपॉन y प्लस 2y ई टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, और इसमें से एक y चला जाएगा 2y स्क्वेयर और ई टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। ये वाला जो है एफ हाफ डेस एक्स के रूप में है, मतलब ठीक, और ये वाला जो है एफ हाफ एक्स, तो सीधा सीधा ये वाला हो जाएगा आपका लॉग में चला जाएगा। क्या आ जाएगा 2 तो कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ऑफ y, और ये वाला हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 2x वाई स्क्वेयर। देखो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये वाला मिलेगा, टी टू द पावर 2x हो गया, इसका 2y स्क्वेयर का हो जाएगा 2y और फिर सेकेंड टाइम माइनस, फिर ये वाला आ जाएगा आपका, ये वाला वैसी की वैसी, और ये वाला हो जाएगा माइनस 2 ई टू द पावर 2x। तो ये जो है इसका जो है डिफ्रेंशिएट ये पूरा मिल रहा है, तो इंटीग्रेट करने पे ये मिल जाएगा, तो ये इक्वल टू सी हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं आपका वाई स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस 2x और प्लस 2 लॉग ऑफ y इक्वल टू सी, और ये है आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन जो है 0 टू इन्फिनिटिव एक्स टू द पावर 2 मतलब एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर माइनस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और डी एक्स है, और ये फॉर्म आ रहा है आपके आंसर जो है गामा फंक्शन के रूप में, तो इसको गामा फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका गामा फंक्शन किस तरह से रहता है, ई टू द पावर माइनस एक्स के फॉर्म में रहता है, माइनस मतलब जो भी वेरिएबल रहेगा माइनस के रूप में रहता है। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए पुट करते हैं एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा टी हाफ, और नीचे में एन स्क्वेयर आएगा और एक्स स्क्वेयर है तो ये हो जाएगा सिर्फ एन। ठीक है, और हो जाएगा इसका जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2n स्क्वेयर एक्स और dx इक्वल टू dt, और ये हो जाएगा फिर आपका dx इक्वल टू dt अपान ये वाला 2n स्क्वेयर एक्स, और यहाँ से x का वैल्यू पुट ऑफ करने पे ये हो जाएगा आपका dt 2n स्क्वेयर और x के जगह में t हाफ और हो जाएगा अपान n। तो ये हो जाएगा आपका dt और 2n t हाफ। ठीक है, तो लिमिट देखते हैं। लिमिट जब 0 है, इफ x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा t भी 0 हो जाएगा, और जब x जो है इन्फिनिटिव है तो देखो यहाँ से लिमिट रखेंगे t भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसमें पुट अप करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटिव और हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर के जगह में ये वाला रखते हैं तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका t अपान एन स्क्वेयर, t अपान एन स्क्वेयर, और फिर ये हो जाएगा आपका ये e टू द पावर एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है, तो एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस टी।
और dx, तो dx के जगह में क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा, तो ये वाला पूरा आ जाएगा आपका dt अपान 2n t हाफ, ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उस टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n² और ये है तो ये हो जाएगा 2n⁻³ और 0 टू इन्फिनिटिव, और ये हो जाएगा आपका t⁻, ये हाफ जो है ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - हाफ इनटू ये हो जाएगा आपका e⁻⁻t इंटू dt, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2n⁻³ और ये हो जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटिव, t हाफ हो गया और e⁻⁻t dt। अब इसको जो है गामा फंक्शन के रूप में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2n⁻³ 0 टू इन्फिनिटिव और e⁻⁻t को इधर ले आए और t⁻ ये हो जाएगा 3/2 - 1 लिख सकते हैं, क्यों n-1 होता है फार्मूला में, तो ये हो गया। अब इसको ये सीधा सीधा ये गामा फंक्शन आपको दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा 1/2n⁻³ इंटू गामा ऑफ 3/2, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा है, सी, करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम 6th से 10th तक का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अलविदा, थैंक यू।